हम टैरिफ नहीं देंगे, भारत टैरिफ देगा। यह कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। वाह क्या बात है, यही तो नया भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसका आर्थिक स्थिति खराब है, वही टैरिफ ज्यादा देगा। वाह क्या नया भारत है, क्या विश्व गुरु बने हैं हम। तालियां। विश्व गुरु अब हम जाके बने हैं। जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है वही ज्यादा टैरिफ देगा और जो ज्यादा अमीर है वो कम टैरिफ देगा। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी नस दबी हुई हो सकती है, वरना इतने बड़े फैसले वहां से किए जा रहे हैं और यहां की राजनीति नेतृत्व सिर्फ चुप्पी चुप्पी छुपी साध ली, यानी कि चुप और छुप के बैठे हुए हैं। कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होगी जिसके कारण सरकार फ्रंट पे नहीं आ रही, क्योंकि ऐसा भारत का स्थिति कभी नहीं हुआ है। अगर हम 1947 के बाद की अगर हम बात करते हैं या पिछले 20 साल के इतिहास को हम अगर देखते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमें कोई आंख दिखा दे। अब तो हम आर्थिक स्थिति से भी पहले से मजबूत हैं। जब हम 1947 में हैं, जब हमारी आज़ादी हुई थी, उसके बाद भी अगर कोई देश हम पे आंख उठाता था तो हम उसको आंख में आंख डाल के जवाब देते। अब तो हम परमाणु संपन्न देश हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कुछ ना कुछ तो नब्ज दबा हुआ है ना। और ये अंधभक्त कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु। एक्चुअली पता है क्या, ये अंधभक्त को जीने भी नहीं दे रहा है, क्योंकि ना वो खुद खुल के बुराई कर पा रहे हैं और ना खुल के अच्छा बोल रहे हैं। जब तक कोई मुद्दा मीडिया नहीं उठाता तब तक जनता के पास पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, खास करके भारत में, क्योंकि भारत में इंग्लिश कम लोग समझते हैं। ट्रंप क्या बोल रहा है आधा को तो समझ में ही नहीं आता है। अगर मीडिया पहुंचाता तो आम जनता तक पहुंच हो सकता है जल्दी पहुंचता। वैसे पता है क्या, मीडिया वैसे भी नहीं दिखाएगी और इससे भी कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आधा से ज्यादा लोग तो अंधभक्त हैं, तो इन सब बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। जब आपने पहले ही अपने आप को अंधभक्त डिसाइड कर लिया है, सच्चाई से रूबरू आप होना ही नहीं चाहते हो, तो आपको कोई कुछ भी बोलेगा आपको समझ में नहीं आएगा। और वैसे अगर हम मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया तो खुद बिकी हुई है, तो वो क्या दिखाएगी सरकार के सामने। सरकार का गुलाम मीडिया पहले से ही है, पहले से ही सरकार का गुलाम है, तो मीडिया क्या सच्चाई दिखाएगी। एक बात बताओ मजे की, ट्रंप ने कहा ब्रिक्स छोड़ दो, हमने कहा छोड़ दिया। ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर छोड़ दो, हमने कहा छोड़ दिया। ट्रंप ने कहा चाबहार छोड़ दो, हमने कहा छोड़ दिया। ट्रंप ने कहा रूस से तेल खरीदना छोड़ दो, हमने कहा छोड़ दिया। ट्रंप ने कहा टैरिफ छोड़ दो, हमने कहा छोड़ दिया। यानी कि कुछ भी कह रहा है ट्रंप, हम मान रहे हैं। फिर भी ये अंधभक्त कहते हैं मोदी ने ट्रंप को झुका दिया। एक बात बताओ, इनके खून में ही गुलामी बसी पड़ी है। पहले मुगलों ने, अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसी, ये कभी इन सब का जवाब नहीं देंगे, कभी भी नहीं। ये सिर्फ चुप्पी साधे रहेंगे, छिप्पी साधे रहेंगे। अब तो ऐसा लगने लगा है ना कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ट्रंप ही है, और उनका सीना तो उससे भी ज्यादा, जो कभी दिखाई नहीं पड़ता है। और जितना कोई और होने का ढिंढोरा पीटता था, बधाई हो सबको अंधभक्त। वैसे अमेरिका का रीढ़ का हड्डी जो है ना मजबूत है, लेकिन भारत की रीढ़ की हड्डी है ना, वो अभी एप्स्टीन फाइल और ईवीएम हैकिंग ने तोड़कर चूर चूर कर दिया है। आखिर बीजेपी को वोट दे कौन रहा है? किसान परेशान है, दलित परेशान है, बेरोजगार परेशान है, मजदूर परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, जीएसटी से व्यापारी और ग्राहक परेशान है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से हर इंसान परेशान है।
फिर भी ये जीत रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो इनको वोट दे रहे हैं? खैर, मुझे जो कहना था अपने दिल की बातें मैंने आपके पास रखी। सुनना आपकी मर्जी, नहीं सुनना आपकी मर्जी, बट प्रॉपर तरीके से सुनते हो ना आप अंधभक्तों की बातें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सुनते हो ना, तो कभी अच्छी बातों को सुना करो और उसको अमल किया करो। हो सकता है अगर आप अमल करेंगे तो कुछ देश का भविष्य बदलेगा और ये जुमलेबाजी से बाहर निकलेगा। हम जैसे को रोजगार मिलेगा, आपको भी रोजगार मिलेगा। रोजगार तो आप भी चाहते हो, लेकिन आप बोलते नहीं हो। कैसे बुराई करोगे? यही बात है।